हेलो 10th क्लास के मेरे प्यारे प्यारे इंटेलिजेंट बच्चों, मुझे उम्मीद है सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। कोरोना के इस टाइम में अपना खूब ख्याल रख रहे होंगे और अपने घर में सुरक्षित होंगे। तन से, मन से, धन से खूब सबल और मजबूत बन रहे होंगे और अपने पेरेंट्स का भी ध्यान रखना है बेटा सबको। आज हम एक नई वर्कशीट के बारे में बात कर रहे हैं और अभी उसी के लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ पिक्चर्स निकाली हैं गूगल से। इन पिक्चर्स को ध्यान से देखना है सब बच्चों ने। तो इन पिक्चर्स को देखो। कुछ और पिक्चर्स भी हैं, मैं स्क्रॉल डाउन करके अभी तुम्हें दिखाऊंगा। ध्यान से देखना स्टार्ट करो इन पिक्चर्स को और पिक्चर्स को देख के बताना कि क्या तुम्हें समझ में आ रहा है। तो फर्स्ट पिक्चर हमारी ये है, सेकंड पिक्चर, ये थर्ड पिक्चर, फोर्थ पिक्चर, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, ये 9th पिक्चर, ऐसे और भी सारे पिक्चर्स। इन पिक्चर्स को देखकर क्या सी फीलिंग तुम्हें आ रही है? कुछ अच्छी फीलिंग आ रही है, कुछ बुरी फीलिंग आ रही है, क्या समझ आ रहा है? हर पिक्चर में हाथ दिखाए गए हैं, लगभग हर पिक्चर में हाथ हैं। बड़े अच्छे सुंदर पेड़ पौधे या पत्ते पत्तियां दिखाए गए हैं। तो इन हाथ का, पेड़ पौधों का देखो, नीचे भी हम बात करें तो नीचे भी देखो, यहाँ पर ये वाली पिक्चर देखो, इसमें अर्थ दिखाई गई है हमें। यहाँ पर भी देखो एक हाथ दिखाया गया है। तो क्या है, ये पिक्चर इसलिए बनी है कि हम हाथ पे पेड़ पौधों को उगा लें। हम हाथ पे तो पेड़ पौधे नहीं उगा सकते। यहाँ पर देखो एक एलिफेंट दिखाया गया है, पेड़ दिखाए गए हैं। तो ये पिक्चर्स क्या दर्शाती हैं हमें? यहाँ पर देखो एक पिक्चर्स में ये पढ़ो क्या दिखाया गया है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, कम करो, दोबारा प्रयोग करो, पुनर्चक्रण करो। यहाँ पर इस पिक्चर में देखो अर्थ को चार्ज किया जा रहा है, अर्थ जैसी एक बॉल है। तो ये पिक्चर्स क्या कहती हैं हमें? यहाँ पर हाथ किस चीज़ को दिखा रहा है और पौधे किस चीज़ को दिखा रहे हैं? ये जो पिक्चर्स है बेटा, इसमें हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपनी मदर अर्थ को, अपनी धरती माता को बचाना है। देखो ये हाथ में धरती माता दिखाई गई है, मदर अर्थ हमारी जो दिखाई गई है, मदर नेचर दिखाई गई है। तो हमें इसको बचाना है। और देखो यहाँ अर्थ डे, हम मदर को, नेचर को बचाने के लिए अर्थ डे जैसे डेज भी सेलिब्रेट करते हैं। तो ये पिक्चर्स हमें क्या डिपिक्ट करती हैं? इस पिक्चर्स में जो हाथ है वो कौन है? हाथ का मतलब हमारी कोशिशें, हाथ का मतलब हमारी कोशिशें। और बीच में जो ये चीज़ें दिखाई गई है, ये क्या है? यहाँ पर बादल हैं, पानी है, पेड़ है, पौधे हैं। तो यहाँ पर कुल मिला के बचाने की बात हमें समझाई जा रही है कि हमें बचाना है, हमें बचाना है। किसको बचाना है, किससे बचाना है? यही बात हमें आज वर्कशीट में करनी है कि हमें किसको बचाना है, क्यों बचाना है और कैसे बचाना है। अब कुछ तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, पेड़ पौधों को बचाने की बात चल रही है। पेड़ पौधों के अलावा भी कुछ कुछ और चीज़ें इन पिक्चर्स में हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट के साथ। आज की जो हमारी वर्कशीट है, हमारी वर्कशीट का टाइटल है रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हम पहली दो वर्कशीट्स में रिसोर्सेज के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज ये हमारी वर्कशीट नंबर 5, 17/7/2021, 17 जुलाई 2021, सोशल साइंस जियोग्राफी के लिए हमारी वर्कशीट नंबर 5 है और हमारा टॉपिक है रिसोर्सेज। वही टॉपिक जो हम लास्ट दो वर्कशीट से कंटिन्यू कर रहे हैं, संसाधनों का संरक्षण। संसाधन भाई सब लोग हम समझते हैं कि हमारे घर में मौजूद हर चीज़, हमारे आसपास मौजूद हर चीज़, धरती पर मौजूद हर चीज़, ऑल आर रिसोर्सेज। हमने लास्ट दो वर्कशीट में अच्छे से डिस्कस किया है इसे और तुम्हें समझ भी आया। मैंने तुम्हारी वर्कशीट जो तुमने सॉल्व करके भेजी है वो भी देखी है। तो अब ये आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स कंजर्वेशन, संसाधनों का संरक्षण। देखो रक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, संरक्षण यानी विशेष उद्देश्य के साथ रक्षा करना। तो हम रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करें, संसाधनों का संरक्षण कैसे करें, इसके बारे में हमें बताया गया। सबसे पहले हमें संसाधन संरक्षण का मीनिंग, कोई भी काम हम करते हैं तो पहले मीनिंग पे बात कर लेते हैं। तो संसाधन संरक्षण का हमें मीनिंग दिया गया, देखो क्या दिया गया। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स टू यूज़ द रिसोर्सेज केयरफुली, यानी संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना। जैसे तुम
तुम्हारे घर में एक बर्तन में दूध है और तुम्हें दूध पीना है, तुम गिलास रखते हो, उस बर्तन से दूध गिलास में उड़ेलते हो या डालते हो। तो देखो तुम बहुत ध्यान से डालते हो, ऐसा नहीं है कि तुमने ऐसे लिया और पलट लिया उसे। जैसे तुम बाथरूम में नहाते हो और मग को बिल्कुल पलट लेते हो अपने ऊपर या किसी के हाथ पर डालते हो, तो तुम केयर नहीं करते। ठीक है, पानी है थोड़ा इधर उधर गिर जाएगा, पानी को प्रीशियस कम समझते ना, जबकि बहुत प्रीशियस है वो। लेकिन जब हम दूध डालते हैं गिलास में तो हम देखते हैं एक धार बिल्कुल सटीक गिलास के अंदर जाए, वो इधर उधर ना गिरे। या ऐसा कोई बच्चा करता है कि लिया उसको पतीले को या भिगोने को, जो भी तुम बोलते हो, गिलास में पलट लिया, गिलास भर जाए, बाकी सारा गिरता है, गिरने दो, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा तो नहीं करते ना। तो वहाँ पर जब हम ध्यान से गिलास में दूध डाल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, संसाधन का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल कर रहे हैं, केयरफुल यूज़ कर रहे हैं हम। एंड गिव देम टाइम टू रीजनरेट। देखो रीजनरेशन वाली बात भी समझाता हूँ। टू यूज़ द रिसोर्सेज केयरफुली, संसाधनों का सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करें और फिर से इन्हें बनने के लिए समय दें। क्यों ऐसा करें? क्योंकि संसाधन सीमित हैं, इसलिए संसाधनों का संरक्षण अति आवश्यक है। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट इज़ वाई द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देख कहानी सुन लो फटाफट से। एक गांव था जंगल में, बहुत दूर दराज में, वहाँ पर एक तालाब था और एक आदमी जाता था तालाब से, डेली 5, 7, 10 मछली पकड़ लाता था अपने प्रयोग के लिए, ले आता था। गांव का माहौल था, वो लोग मछली चावल खा लेते थे। डेली उसका काम ऐसे चल रहा था, किसान खेत में खेती करता था, थोड़े चावल वहाँ पैदा हो जाते थे, मछली पकड़ लाता था तालाब से। तो ऐसे बचपन से वो ला रहा था मछली। तो एक दिन किसान ऐसे करते 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 बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया तो उसका छोटा बेटा था, वो जवान हो गया। वो हमेशा अपने पिताजी के साथ जाता था कि पिताजी 2, 4, 5 मछलियाँ पकड़ के लाते हैं। तो अब एक दिन बेटे ने कहा पिताजी को कि पिताजी आप बूढ़े हो गए हो, चलो आज मैं मछलियाँ पकड़ लाता हूँ, आप घर पे आराम करो। बेटा चला गया मछलियाँ पकड़ने और बहुत देर लगा दी बेटे ने, आया नहीं। दोपहर हो गई। दोपहर को बेटा आया तो पिताजी ने कहा बहुत लेट हो गई बेटा, इतना तुमने कहाँ समय लगा दिया, 4 मछली पकड़ के लानी थी खाने के लिए, ब्रेकफास्ट का तो टाइम भी निकल गया। बेटे ने कहा अरे पिताजी देखो, मैंने वो काम किया जो आप सोच भी नहीं सकते। पिताजी ने कहा भाई तूने ऐसा कौन सा काम कर दिया, मुझे भी बता। तो बेटे ने कहा कि मैं देखो कितनी मछलियाँ लाया हूँ। अब पिता ने बाहर निकल के देखा तो पिताजी तो हैरान रह गए। वो बेटा उनका तालाब की सारी मछलियाँ पकड़ लाया, 700-800 मछलियाँ। पिताजी ने कहा अरे ये क्या है? उसने कहा मैं तो तालाब की सारी मछली ले आया, आप 2-2, 4-4 मछली लाते थे और आज मैं सारी मछलियाँ ले आया। इतनी मछली का करेगा क्या तू? उसने कहा हम खा लेंगे, बाकी मछलियों को सुखा देंगे। अगर तुम साउथ इंडिया में या केरल में जाओगे, साउथ इंडिया में, या तुम ईस्टर्न स्टेट्स में जाओगे, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, वहाँ मछली को ड्राई करके सुखा लेते हैं कि हम रोज़ नहीं जाना पड़ेगा, मैं मछलियाँ 4-5 आज बना लेंगे, 4-5 कल बना लेंगे और हमारा 2 साल का काम चलेगा, इनको हम सुखा लेंगे छत पे। पिताजी को बहुत गुस्सा आया। क्या? पिताजी ने कहा बेटा तूने तो अनर्थ कर दिया, ऐसा खराब काम आज तूने कर दिया जो कि जीवन में कभी नहीं करना चाहिए था। उसने कहा क्या हुआ पिताजी? पिताजी ने कहा मेरा दिल कर रहा है मैं तेरी पिटाई करूँ अच्छे से। उसने कहा हुआ क्या पिताजी? आपको तो खुश होना चाहिए, बड़ी मेहनत से पसीने पसीने हो गया मैं और पकड़ के लाऊं इतनी सारी मछली, आपको तो खुश होना चाहिए, मेरा माथा चूमना चाहिए। पिताजी ने कहा अभी लठ निकाल के तेरा माथा चूमता हूँ मैं। कहा क्या हुआ पिताजी बताओ तो। पिताजी ने उसे समझाया कि बेटा मैं बचपन से 4 मछलियाँ पकड़ के ला रहा हूँ, उससे पहले मेरे पिताजी भी 4-5 मछलियाँ पकड़ के लाते थे, मेरे दादाजी भी ऐसे लाते थे। ऐसे करके हम पता नहीं कई 100 सालों से उस तालाब से मछलियाँ पकड़ के लाते हैं। 4-5 मछलियाँ ले आते हैं और उसमें जो बची मछलियाँ हैं वो दोबारा से अब उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं, फिर बढ़ जाती हैं। तो ऐसे करके मछलियाँ आज तक ख़त्म ही नहीं हुई और हम हमेशा पकड़ के लाते रहे। अब तो ये सारी मछलियाँ ले आया है, कितने दिन खाएगा इनको? 1 साल खा लेगा, 6 महीने खा लेगा, 1.5 साल खा लेगा, उसके बाद क्या होगा? अब तो बेटे ने अपना सर पकड़ लिया। पिताजी ने समझाया बेटा तूने लालच में सारी मछलियों को जो निकाल लिया है, इससे तूने पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब हम पढ़ाई से समझते हैं इसी बात को।
मछलियाँ क्या है? संसाधन है, फूड रिसोर्स है। अब हमने क्या किया? हमने अपने लालच में उनका केयरफुल यूज़ नहीं किया, सावधानी पूर्वक इस्तेमाल नहीं किया। देखो हमें यहाँ वर्ड लिखा ना, केयरफुल, यूज़ केयरफुली, सावधानी पूर्वक इस्तेमाल नहीं किया, और हमने अपने लालच में उनको ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया, और फिर से उनको टाइम टू रीजनरेट नहीं दिया, फिर से बनने के लिए समय नहीं दिया उस लड़के ने। इसका नतीजा क्या हुआ? सारे संसाधन, जो मछली एक संसाधन है हमारे लिए, वो संसाधन नष्ट हो गए, ख़त्म हो गए। अब पिताजी क्या कर रहे थे? पिताजी जिस स्टाइल से मछली पकड़ रहे थे, पिताजी के पिताजी जिस स्टाइल से पकड़ रहे थे, उनके पिताजी कैसे पकड़ रहे थे? डेली 4-5 मछलियाँ पकड़ते थे, केवल अपने इस्तेमाल के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, कल के लिए भी नहीं, केवल आज के लिए। तो जब हम ऐसे चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ऐसे प्रयोग करते हैं, तो हम उसे कहते हैं संसाधन संरक्षण। और जब हम संसाधनों का ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, उनको बिल्कुल निचोड़ डालेंगे कि सारे हम आज ही खा लें, तो उसको हम क्या कहते हैं? संसाधनों का डिस्ट्रक्शन, संसाधनों को नष्ट कर देना। ठीक, तो अब बताओ, संसाधन संरक्षण अच्छा है, संसाधन डिस्ट्रक्शन अच्छा? लेकिन बेटा हम भी यही करते हैं, है ना, करते हैं। हमें कोई नज़र आ जाए एक बार, कोई पेड़ लगा हुआ है अमरूद का, हम उसके कच्चे भी तोड़ डालते हैं। ये नहीं देखते कि पके पके अमरूद तोड़ लो, हम कच्चे अमरूद भी तोड़ डालते हैं, और पेड़ पे इतना ज़्यादा लटक जाते हैं कि पेड़ ही नीचे आ जाता है। ठीक, तुम भी देखना, क्या तुम्हारे घर में संसाधनों का संरक्षण हो रहा है या उनका विध्वंस हो रहा है? कंजर्वेशन हो रहा है या डिस्ट्रक्शन हो रहा है? ठीक, चलो, अब कंजर्वेशन का मीनिंग सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से, कि संसाधनों को बचा के रखना, सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करना, नष्ट नहीं करना उन्हें। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स। देखो, लैंड एक रिसोर्स होता है, धरती के बिना कुछ भी नहीं है, लास्ट वर्कशीट में हमने देखा था। तो लैंड रिसोर्स का, भूमि संसाधन का संरक्षण हम कैसे करेंगे भाई? भूमि संसाधन का संरक्षण करने के लिए हमें क्या? एफोरेस्टेशन, regulated use of chemical pesticides and fertilizers, check on overgrazing can be some of the methods। देखो भाई, ये ना तुम्हारे जितने पॉइंट बने हुए हैं, ये हर पॉइंट एक क्वेश्चन है, और क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। देखो एक ये देखो तुम्हारे यहाँ पर पॉइंट हो गया, ये 1 2 3 4 5 6, ये यहाँ पर तुम्हें 6 क्वेश्चन रेडी कराए गए हैं। पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आएगा, संसाधन संरक्षण से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्स कंजर्वेशन? तो एक लाइन में तुम्हारा आंसर दिया हुआ, ये आंसर तुम्हें याद कर लोगे, और तुम्हारा एक 3 मार्क का क्वेश्चन रेडी हो गया। सेकंड क्वेश्चन, भूमि संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं? हम सुझाव दीजिए। हाउ कैन वी प्रैक्टिस कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स? हाउ कैन वी कंजर्व लैंड रिसोर्स? और उसके सामने आंसर दिया हुआ है कि ज़मीन को अगर हमने बचाना है तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएं, केमिकल्स का खेतों में कम से कम इस्तेमाल करें, उर्वरक का कम से कम इस्तेमाल करें, जानवरों को रोकें कि वो घास को, पेड़ को ना खाएं। जानवर जो होते हैं ना, जो पशु होते हैं, जो वो घास को खाते हैं तो उन्हें मुंह से पकड़ के खींचते हैं, उखाड़ देते हैं जड़ से, और जानवर के जो पैर होते हैं, खुर, उनसे पूरी सॉइल और वो मिट्टी सब ख़राब हो जाती है, जड़ें वगैरह सारी मर जाती, कोपले जो छोटी छोटी सैपलिंग्स होते हैं ख़राब हो जाती हैं। इसलिए भारत में जानवरों का बहुत रिगार्ड किया जाता है, लेकिन हमेशा से जानवरों की एक जगह बनाई जाती है जहाँ जानवर रहते हैं। किसान जाते हैं, घास को काटते हैं, खेतों में से जो भी उनके लिए स्पेशल पौधे उगाए जाते हैं उनको काटते हैं, फिर जानवरों को खिलाते हैं। खुला कब छोड़ते हैं जानवरों को? खेतों में फसल के कटने के बाद। तुमने देखा होगा पराली जलाते हैं दिसंबर में, किसान खूब पराली जलाते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान तो फेमस है पराली जलाने में। तो वहाँ पे पराली क्यों जलाई जाती है? खेत को में से फसल काट लेते हैं, उसके बाद जानवरों को पहले वो पराली खिला दी जाती थी। जानवर खेत में जाते थे और वो पराली खा लेते थे, और उनके जो जानवर वहाँ पे गोबर करते थे, उससे खेतों को न्यूट्रिशन मिलता था, तो भूमि संरक्षण भी हो जाता था और सॉइल कंजर्वेशन भी हो जाता था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा सॉइल कंजर्वेशन पर ही है। देखो, अब हमें मिट्टी को कैसे बचाना है? धरती तो हमने बचा लिया, मिट्टी को बचाना है। देखो, मिट्टी के बारे में क्या दिया गया है? मिट्टी को हिंदी में कहते हैं मृदा संसाधन का संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। एफोरेस्टेशन वही सॉइल कंजर्वेशन के लिए। फ्लड कंट्रोल, देखो जब बाढ़ आती है ना, फ्लड आती है,
वृक्षारोपण करें, बाढ़ को नियंत्रित करें, तो बाढ़ से मिट्टी बह जाती है, ज़मीन कभी नहीं बहती बाढ़ से, ज़मीन तो वहीं रहेगी, ऊपर की मिट्टी बह जाती है, जो उपजाऊ मिट्टी होती है, फर्टाइल सॉइल होती है, बह जाती है। अतिचारण पर रोक, ओवर ग्रेजिंग पर रोक, सीढ़ीदार खेत बनाना, यानी पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बना देते हैं ताकि मिट्टी बह के ना जा सके। ढलान पे खेती करेंगे तो सारी मिट्टी बह जाएगी, वो बड़ी बड़ी सीढ़ियों के टाइप खेत बना देते हैं जिससे कि मिट्टी बहने से रुक जाती है। और बारी बारी से फसलों को बोना, यानी इसमें स्ट्रिप फार्मिंग भी आती है और इसमें इंटर क्रॉपिंग भी आती है कि पट्टी में अलग अलग फसलें उगाना जिससे कि मिट्टी पर फसलों की पकड़ बनी रहे। नेक्स्ट है हमारा बेटा जल संसाधन का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स। पानी, बिन पानी सब सून, है ना, पानी के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो पानी को कैसे बचाएंगे हम दूषित होने से? साफ पानी का जो भी हमारा सोर्स है, नदी है, तालाब है, झरना है, साफ पानी उसमें बहता है, उसमें हम गंदे पानी को जाने से रोक दे तो हमारा साफ पानी बचा रहेगा। जो अनट्रीटेड सीवेज, जो हमारे घर से सीवर की लाइन जा रही है ना, वो जाके पानी के स्रोत में मिल जाती है, उसको हमें रोकना, कम से कम गंदगी पानी में डालना, और केमिकल्स को जाने से रोकना पानी में। जो फैक्ट्री से निकलने वाला लिक्विड कचरा है वो केमिकल पानी में जाके पानी को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं, तो उस पानी को जल में जाने से रोकना। पानी का इस्तेमाल कम से कम करना, पानी का इस्तेमाल कम से कम करना, और ये हर बच्चे की जिम्मेदारी है कि अपने घरों में भी पानी का कम से कम इस्तेमाल करो। कम से कम इस्तेमाल पीने में कम नहीं करना हमें कि कम कम पानी पिएंगे हम, हाँ, पानी की वेस्टेज नहीं करना, पानी को बचाना, पानी को बहाना नहीं है। जो सफाई करने के बाद पानी होता है, अगर उसमें साबुन और केमिकल नहीं है तो उसको हम गमलों में डाल सकते हैं। गाड़ियों को पाइप लगा के नहीं धोना चाहिए, है ना। तो इन चीज़ों से हम पानी को बचा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। देखो, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ कि हम प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणियों का संसाधन कैसे करें, वनों को हम विनाश से बचाएं, और हम डिफॉरेस्टेशन को रोकें, जंगलों को काटने से रोकें। देखिए, एक बात तो कॉमन आ रही है, पेड़ पेड़ और पेड़। अगर तुम पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाओगे और पेड़ों को कटने से बचाओगे तो धरती भी बच जाएगी, मिट्टी भी बचेगी, पानी भी बचेगा, जंगली जानवर भी बचेंगे, और जंगलों में उगने वाली वनस्पति भी बचेगी। जंगलों में आग लगने से रोकना, कोई ऐसा कार्य ना करे कि जंगलों में आग लग जाए। प्राणियों को मरने से रोकना, और तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, पैर के नीचे आने वाले छोटे से छोटे कीड़े को भी मारना नहीं है, बचाना है उसे। एक चींटी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी भारतीय सभ्यता में, भारतीय परंपरा में हर प्राणी को बचाने के लिए प्रयास किए जाते हैं। तो एक छोटा सा भी कीड़ा, छोटी सी भी चींटी, वो भी हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम उन्हें बचाएंगे, कई बच्चे क्या करते हैं अपनी बचपने में, नादानी में छोटे छोटे कीड़ों को मारने लगते हैं। केंचुआ नज़र आ जाएगा उसके ऊपर, सॉल्ट डाल के उसको तड़पा के मारते हैं। नहीं बेटा, केंचुआ तो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो हमें अपनी विलुप्त होती प्राणियों को, वन्य प्राणियों को और प्राकृतिक वनस्पतियों को बचाना है। प्राणियों को शिकार से रोकना है, पोचर से हमें प्रोटेक्ट करना है अपनी वाइल्ड लाइफ को। अगर हम प्रकृति को बचाएंगे, मदर नेचर को बचाएंगे, तो मदर नेचर हमें बचाएगी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स। अब मिनरल रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना भी, देखो मिनरल में क्या क्या आता है, हमने बात की थी लोहा, तांबा, पीतल, नमक, नमक भी मिनरल है, इसके अलावा पेट्रोलियम, ये सभी मिनरल है। अब हमें हर मिनरल को बचाना है। मिनरल को बचाने का सबसे पहला तरीका, मिनरल का कम से कम प्रयोग करें। अभी तुम लोग बड़े हो रहे हो ना, 10th में आ रहे हो, तो तुम में से काफ़ी बच्चे स्कूटी भी चलाना सीख गए होंगे, घर में तुम्हारे बड़े भाई बहन होते हैं वो चलाते होंगे। तो तुम्हारी अभी एज नहीं है स्कूटी चलाने की, कोई तुम मोटर वाला व्हीकल 18 साल का होने से पहले नहीं चला सकते, तो तुम्हें बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। और जो लोग चला सकते हैं उनको भी नहीं चलाना चाहिए। क्यों? अगर हम कहीं पास में जाना है तो पैदल जा सकते हैं, साइकिल पे जा सकते हैं। कम से कम पेट्रोल तो बचाएं, मिनरल तो बचाएं। अगर हम पेट्रोल का कम इस्तेमाल करेंगे तो पेट्रोल महंगा भी कम होगा, और पेट्रोल के जलने से जो पर्यावरण को नुकसान होता है वो भी नहीं होगा। और पेट्रोल तो तुम बचपन से बढ़ते आ रहे हो, सीमित मात्रा में है, ऐसा नहीं है पेट्रोल का प्रयोग करते रहेंगे कभी ख़त्म ही नहीं होगा। एक दिन पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, फिर मनुष्य क्या करेगा? तब भी पैदल चलना पड़ेगा। तो इसलिए आज से ही हम संसाधनों का
नष्ट होने से उनका विनाश बचाएं। अब एक और मिनरल कंजर्वेशन में तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ कि धरती के नीचे से लोहा निकलता है। उस लोहे को बनाने के लिए कच्चा लोहा निकलता है और आयरन ओर से जब हम आयरन को बनाते हैं, स्मेल्ट करते हैं, तो उसमें बहुत सारा कोयला लगता है, बहुत सारा पानी लगता है, तब जाके आयरन रिफाइंड वे में आता है। उसका एक और तरीका है, हमारे घर में जितना भी आयरन वेस्ट है, हम उस आयरन वेस्ट को कबाड़ी को बेचें। कबाड़ी क्या करता है उस आयरन वेस्ट का, वो वापस आयरन फैक्ट्रीज़ में चला जाता है और फैक्ट्रीज में उसको दोबारा से गला के नया आयरन बना देते हैं और उससे वापस चीज़ें बन जाती हैं। तो जितना आयरन हम धरती के नीचे से निकाल चुके हैं, हम उसी को रिसाइकिल कर, नया आयरन धरती के नीचे से निकालने के बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा आयरन को रिसाइकिल करें और आयरन के साथ बाकी मिनरल्स को भी हम ऐसे ही रिसाइकिल करें, ताकि हमें धरती के नीचे से ज़्यादा मिनरल्स ना निकालने पड़े, उनका कंजर्वेशन हो सके। और इसके अलावा हम विद्युत ऊर्जा का प्रयोग करें, सौर ऊर्जा का प्रयोग करें। विद्युत ऊर्जा क्या होती है, बिजली का प्रयोग करें हम सौर ऊर्जा का, सोलर एनर्जी का प्रयोग करें। क्लीन एनर्जी होती है सोलर एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी क्लीन एनर्जी होती है। हाइडल पावर, टाइडल पावर, हाइड्रो पावर, ये सारी हमारी क्लीन एनर्जी होती है। ये कोई भी प्रदूषण नहीं फैलाती है और पर्यावरण को नुकसान भी नहीं करती है। और साथ ही हम कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। सपोज़ करो हम लोग सोलर पावर से सोलर कुकर में खाना पका रहे हैं और दूसरी जगह हम कोयला जला के खाना पका रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक चूल्हे का यूज़ कर रहे हैं। तो जितना हम विद्युत एनर्जी और सौर ऊर्जा का प्रयोग करेंगे, उतनी ज़्यादा हम मिनरल्स की बचत करेंगे और उतना ज़्यादा हमारा पर्यावरण सुरक्षित बन सकेगा। अब यहाँ पर तुम्हें दो बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ दी गई हैं। सबसे पहले तुमसे पूछा गया है कि अपने घर और विद्यालय में संसाधनों का संरक्षण करने के लिए उपाय बताइए, सजेशन बताइए। भाई तुम सबको अपना बहुत बुद्धिमान मान के, क्योंकि तुमने ऊपर वाला सब पढ़ लिया है, बुद्धिमान मान के तुमसे पूछा जा रहा है तुम्हें घर में और विद्यालय में जल को बचाना है, पानी को बचाना है, तो तुम क्या करोगे। एटलीस्ट हर बच्चे 2 से 3 सुझाव यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों के संरक्षण को, संसाधनों दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में 3 खनिजों के संरक्षण का उपाय बताएं। अब खनिजों के संरक्षण का उपाय, भाई तुम पेट्रोल खनिज है उसके संरक्षण का उपाय बता सकते हो, कोयले के संरक्षण का उपाय बता सकते हो, लोहे के संरक्षण का उपाय बता सकते हो कि कैसे हम जब गैस का इस्तेमाल करते हैं तो कोयला बचता है, और जब हम इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं या हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं या हम हीटर का, इलेक्ट्रिकल हीटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारी गैस भी बचती है। कैसे हम मेटल्स को रिसाइकिल करके, पुनर्चक्रण करके उनका इस्तेमाल अगर करेंगे, दोबारा प्रयोग करेंगे, गला के दोबारा नया मेटल बना लेंगे, तो हमें धरती के नीचे से मेटल नहीं निकालना पड़ेगा। कैसे हम पेट्रोल का कम से कम इस्तेमाल करेंगे तो हमारी पेट्रोल की बचत होगी। तो ऐसे करके तुम लोग 3 सुझाव यहाँ पर 3 मेटल्स को बचाने के लिए दे सकते हो। और अंत में तुम्हें बड़ा अच्छा मैसेज दिया गया, 2 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। ठीक, तो सभी बच्चों को 2 गज की दूरी, 2 यार्ड्स की दूरी, 6 फीट की दूरी एक दूसरे से बना के रखनी है। घर में रहने वाले मेंबर्स के साथ रहना है, प्यार से रहना है, अपने शरीर का खूब ध्यान रखना है, खूब पानी पीना है और खूब अच्छे से खाना खाना और साथ में योगासन भी करना है। और एक बहुत ज़रूरी बात बेटा, ये जितनी वर्कशीट्स तुम्हारी आ रही हैं, ये सारी तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तुम लोग 10th क्लास में हो, बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे ही होंगे। कोविड ख़त्म हो गया है और हम सब लोग प्रेयर कर रहे हैं कि जल्दी से कोविड के जितने बचे हुए केसेस हैं ये भी ख़त्म हो जाएं। और उसके बाद क्या होगा, तुम्हारे बोर्ड एग्ज़ाम्स, और जब बोर्ड एग्ज़ाम्स होंगे तो क्या होगा, तुम्हें इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर लिखने होंगे जो एक क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। तो इसीलिए अब इन वर्कशीट्स को ध्यान से पढ़ना है और इसमें दी गई बातों को खूब ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखो, आज तुमने मोटे मोटे तौर पे 6 बातें सीख ली हैं। 6 बातें तो बिल्कुल डायरेक्ट सीख ली और इनडायरेक्टली तो बहुत कुछ सीखा है। और ये इन 2 क्वेश्चंस को तुमने करके सुंदर हैंड राइटिंग में लिख कर मुझे फ़ोटो खींच के भेजना है। और कोई भी दिक्कत आती है इसको समझने में, करने में, तो बेटा तुम मुझे कॉल कर सकते हो। तुम्हारे आने वाली हर दिक्कत को मैं तुम्हें उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन बताऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है तो तुम मुझे फ़ोन करके समझ सकते हो, किसी भी पॉइंट पर अटकते हो। लेकिन हाँ, मन में ठानना है कि हमें इसको समझना है और समझ के करना है। और जितनी बातें तुम सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, इन बातों को अपने माइंड में कब तक रखना है, अपने माइंड में इन बातों को तुमने जून 2022 तक रखना है, पूरे 12 महीने के लिए।
क्योंकि जून 2022 में तुम्हारा 12वीं का 10वीं का रिज़ल्ट आएगा, तब तक तुम्हें इन बातों को अपने मन में बिल्कुल फिक्स याद रखना है। ऐसे याद रखना है जैसे हमें किसी से पैसे लेने होते हैं ना, हम याद रखते हैं कि हाँ हमें उससे 100 रुपये लेने हैं, कभी नहीं भूलते, भूल गए तो हमारा नुकसान। तो ऐसे तुम्हें याद रखना है कि हाँ हमने ये बातें सीखी हैं और ये बातें ही हमें 10वीं की बोर्ड एग्ज़ाम में सक्सेस दिलाएंगी। ऑल द बेस्ट बेटा सबको।